इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत के अभी हाल ही में हुए जीएसटी कलेक्शन के बारे में। स्मॉल अपटिक। अपटिक का मतलब होता है थोड़ा सा उछाल आना, थोड़ी सी तेजी आना या थोड़ा इजाफा होना, वृद्धि होना। तो एक हल्की सी वृद्धि देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शंस शो, जो भी जीएसटी के माध्यम से पैसा प्राप्त हुआ है उस कलेक्शन से ये पता चलता है ना। जीएसटी कलेक्शन ये दिखाता है कंज्यूमर्स हैव बीन कॉशियस, कि जो उपभोक्ता हैं वे सावधान रहे हैं। अबाउट, किस बारे में? फेस्टिव स्पेंडिंग, यानी कि जो त्यौहार के समय जो स्पेंडिंग की जाती है, यानी कि त्यौहार के समय जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे के बारे में उपभोक्ता बड़े ही अलर्ट रहे हैं। ये हमें जीएसटी कलेक्शंस से पता चलता है। इंडियाज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यूज ग्रू ऑलमोस्ट 11% दिस नवंबर। कि भारत का अगर हम बात करें टोटल जीएसटी के संबंध में ना, जीएसटी के माध्यम से जितना राजस्व प्राप्त होता है तो इसमें ग्रू यानी कि इसमें वृद्धि देखने को मिली। कितनी? लगभग 11% इस नवंबर माह में, टू नियरली ₹1.46 लाख करोड़। और ये नवंबर माह का जीएसटी जो है वो लगभग कितना रहा? 1.46 लाख करोड़। वाइल, जबकि दिस इज ओनली द 10th सच ओकेजन, जबकि दिस इज ओनली द 10th सच ओकेजन, यह 10वां ऐसा अवसर है। कब से? सिंस द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है प्रारंभ, किसी भी चीज़ का प्रारंभ, शुरुआत। ऑफ द जीएसटी इन जुलाई 2017, कि जुलाई 2017 से जब से जीएसटी की शुरुआत हुई तब से ये 10वां अवसर है जब हमें क्या देखने को मिला? दैट कि रेवेन्यूज हैव बीन ओवर ₹1.4 लाख करोड़। कि जुलाई 2017 से अब तक ये 10वां ऐसा मौका है जब जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा। दैट मार्क, ये जो निशान है, हैज़ बीन कंसिस्टेंटली टॉप्ड फॉर 9 months नाउ, यानी कि पिछले 9 महीनों से हम देख रहे हैं कि ये 1.4 लाख करोड़ का जो निशान है लगातार, कंसिस्टेंटली यानी लगातार, है ना। तो लगातार इस निशान को हमने छुआ है जीएसटी कलेक्शन के संबंध में। द टू हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट्स, रिसीट का मतलब है यहाँ पे प्राप्ति, कि दो सर्वाधिक जो जीएसटी वाले महीने थे, यानी कि जिन महीनों में सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुई सो फार अब तक, ओवर ₹1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल एंड ₹1.51 लाख करोड़ इन अक्टूबर। अप्रैल महीने में हमें जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए 1.67 लाख करोड़ और अक्टूबर माह में प्राप्त हुए 1.51 लाख करोड़, है ना, जो कि सर्वाधिक थे। तो ये जो दो हाईएस्ट जीएसटी मंथली रिसीट्स हैं वर पार्टली बोल्स्टर्ड। देखो, बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ को सहारा देना। तो ये जो दो सर्वाधिक, आप कह सकते हो कि हमें जो जीएसटी रिसीट्स प्राप्त हुई इनको सपोर्ट मिला किस चीज़ से? बाय टैक्स पेयर्स, उन टैक्स पेयर्स से फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न्स, है ना, ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करते हैं। आगे देखते हैं। डिस्काउंटिंग पीरियोडिक स्पाइक्स इन कंप्लायंस। डिस्काउंटिंग पीरियोडिक स्पाइक्स इन कंप्लायंस। देखो, डिस्काउंटिंग का मतलब है कि अगर हम इस बात को कंसीडर न भी करें, यानी कि हम इस बात की अगर उपेक्षा भी कर दें, इसको नज़रअंदाज भी कर दें, किस बात को? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है एक नियमित अंतराल पे, टाइम टू टाइम। स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ के अनुरूप होना। तो डिस्काउंटिंग पीरियोडिक स्पाइक्स इन कंप्लायंस, यानी कि जो जीएसटी हमें प्राप्त हुआ है उसमें
कभी कभी ये आप कह सकते हो कि जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है ना, पीरियोडिक स्पाइक है ना, एक रेगुलर अंतराल पे जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, अगर हम इसको डिस्काउंट भी कर दें, इसको अगर हम कंसीडर न भी करें, वन कैन पॉसिबली पैग, देखो पैग का मतलब होता है फिक्स कर देना किसी चीज को, तो वन वन का प्रयोग हम करते हैं एक जनरल स्टेटमेंट देने के लिए ना। तो इसका मतलब हुआ कि वन कैन पॉसिबली पैग, कि संभावित रूप से कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को तो कह ही सकता है कि हम जीएसटी को ये मान के चल सकते हैं कि लगभग ये फिक्स कर सकते हैं पैग रुपीज 1.4 लाख करोड़ एज द न्यू नॉर्मल बेसलाइन फॉर मंथली जीएसटी रिवेन्यूज हेयर ऑन। हेयर ऑन का मतलब होता है यहाँ से, अब से हम ये मान के चल सकते हैं कि मंथली जीएसटी जो है वो आप कह सकते हो कि एक बेसलाइन निर्धारित हो गई है कि नॉर्मल इतना तो जीएसटी हमें मिल ही जाता है, कितना 1.4 लाख करोड़ है ना, मंथली आप कह सकते हो कि इतना जीएसटी तो आ ही रहा है, ये हम फिक्स करके मान सकते हैं। विद ऑलमोस्ट रुपीज 12 लाख करोड़ ऑलरेडी इन द जीएसटी किट्टी दिस ईयर, देखो किट्टी से मतलब है यहाँ पे एक कंप्लीट राशि है ना, एक टोटल जो समूह है राशि का, ठीक है, पूल, तो लगभग 12 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी के माध्यम से इस वर्ष अब तक प्राप्त हो चुके हैं। द गवर्नमेंट इज लाइकली, तो इस बात की संभावना है, लाइकली का मतलब है संभावना होना, टू एंड अप, देखो एंड अप का मतलब है फाइनली यहाँ पहुँचना, टू एंड अप यानी कि ये परिणाम होना, ये रिजल्ट होना, टू एंड अप विथ अ नॉट इनसिग्निफिकेंट, देखो यहाँ ध्यान देना, इनसिग्निफिकेंट के आगे इन लगा दिया आपने तो ये नेगेटिव बन गया, इसके आगे फिर नॉट लगा दिया तो डबल नेगेटिव, जब भी डबल नेगेटिव आ जाता है कहीं भी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो शब्द हो या वो वाक्य हो। विथ अ नॉट इनसिग्निफिकेंट, सरप्लस का मतलब होता है अधिकता है ना, किसी चीज का ज्यादा मात्रा में होना, सरप्लस ओवर इट्स बजट, तो कुल मिला के 12 लाख करोड़ जो है ऑलरेडी सरकार को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से इस बात की संभावना है कि सरकार को मतलब बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सरप्लस है ना, अधिक पैसा जो है इस बार मिल गया है ना, सरकार का जो बजट था उसके हिसाब से ज़्यादा पैसा जो है सरकार के पास आ गया है। दिस इज वेलकम फिस्कल हेडरूम, तो ये बात जो है एक स्वागतपूर्ण बात है ना। हेडरूम का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस मिल जाना, थोड़ी सी गुंजाइश। फिस्कल का मतलब है वित्तीय, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार को थोड़ा सा वित्तीय स्पेस मिल गया है, ठीक है ना। स्पेशली खास करके सिंस द सेंटर्स सब्सिडी, सिंस का मतलब होता है तब से, कि सेंटर ने क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी बिल, केंद्र सरकार जो है कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स एंड फूड ग्रेन्स हैज ऑल्सो सरपास का मतलब है से अधिक हो जाना, द बजट मैथ, यानी कि बजट मैथ का मतलब है यहाँ पे बजट का जो समीकरण था, यानी कि बजट में जो भी सब्सिडी के लिए पैसा निर्धारित किया गया था वो पैसा जो है ना वो सरपास कर गया था, यानी कि सब्सिडी पे सरकार को बजट के हिसाब से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया था। तो अब सरकार को हेडरूम मिल गया, यानी कि थोड़ी सी गुंजाइश मिल गई है जीएसटी के माध्यम से, जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, तो अब सरकार जो है बैलेंस स्थापित कर सकती है। एंड मे हेल्प द गवर्नमेंट, और अब ये जो सरप्लस पैसा जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास आया है ये सरकार की मदद कर सकता है कि गवर्नमेंट जो है स्टिक का मतलब है किसी प्लान को फॉलो करना, उससे चिपक जाना, टू इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट, कि सरकार का जो राजकोषीय घाटे का जो टारगेट है वो टारगेट सरकार जो है प्राप्त कर सकती है। देखो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि जितना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है उसी अनुपात में सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये जो गैप होता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है पैसा और सरकार को टैक्स के माध्यम से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, इसमें जो गैप है उसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने में सरकार को मदद मिल सकती है। ऑन द फ्लिप साइड,
दूसरा पक्ष ये है, फ्लिप साइड का मतलब है यहाँ पे दूसरा पहलू। अगर दूसरे पहलू को हम देखें तो वो ये है, हाउएवर, हालांकि नवंबर्स जीएसटी रेवेन्यूज आर नॉट इंथ्यूजिंग। देखो इंथ्यूजिंग का मतलब है उत्साह प्रदान करने वाला, है ना। तो दूसरा पहलू जो है वो ये है कि नवंबर में जो जीएसटी प्राप्त हुआ है ना, जीएसटी रेवेन्यूज जो आया है, आर नॉट एन इंथ्यूजिंग इंडिकेटर। तो ये कोई उत्साहवर्धक नहीं है ना। ये इंडिकेटर का मतलब है सूचक। तो नवंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कोई उत्साह वाला इंडिकेटर नहीं है। अबाउट के बारे में, द स्टेट ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी। ब्रॉडर का मतलब हो गया एक व्यापक रूप में अगर हम बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में, पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में अगर हम बात करें तो जीएसटी रेवेन्यूज नवंबर के संबंध में जो प्राप्त हुए हैं ये उत्साहजनक नहीं है। द 10.9% ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ इन नवंबर। नवंबर में जो टोटल है ना ओवरऑल जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी देखने को मिली है, 10.9%। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है दर्शाते हुए। ट्रांजैक्शन, अब देखो नवंबर में जो जीएसटी प्राप्त हुआ है हमें, ये उन ट्रांजैक्शंस को दिखाता है, उन लेन देन को दिखाता है अंडरटेकन जो कि हुए इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर महीने में जो ट्रांजैक्शंस हुए उनको नवंबर का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो शो करता है। अब देखो अक्टूबर में क्या था, व्हेन द मेजर फेस्टिवल्स, है ना, कि कुछ बड़े त्योहार थे, जैसे खास करके दीपावली, ठीक है। अकर्ड का मतलब है होना, घटित होना, यानी कि अक्टूबर महीने में कई बड़े त्योहार जो है देखने को हमें मिले, ठीक है, खास करके दिवाली, ठीक है। और फिर भी इस महीने का जो, इस महीने के जो ट्रांजैक्शंस है ना, यानी कि इस महीने में जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है इज द स्लोएस्ट अपटिक। अपटिक का मतलब है वृद्धि होना। तो ये जो वृद्धि हमें देखने को मिली है, खास करके फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद, ये काफ़ी धीमी वृद्धि हमें देखने को मिली। रिकॉर्डेड का मतलब है दर्ज की गई। सिंस जून 2021, जून 2021 से अगर हम देखें तो ये जो अक्टूबर का महीना था, है ना, जिसमें कि जो कि फेस्टिवल वाला महीना था, ठीक है, और जिसके आंकड़े हमें नवंबर में प्राप्त हुए, तो यहाँ जो जीएसटी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है ये बहुत ही धीमी ग्रोथ है। सिंस जून 2021, यानी कि जून 2021 से अब तक की ये काफ़ी धीमी ग्रोथ है। नवंबर रिवेन्यूज वर द लोएस्ट इन 3 मंथ्स। नवंबर में जो भी रिवेन्यूज हमें प्राप्त हुए, यानी कि नवंबर में जो जीएसटी कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, वर द लोएस्ट इन द 3 मंथ। ये पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक कम था नवंबर में जो जीएसटी रेवेन्यूज प्राप्त हुआ। एंड मार्क्ड, और इस नवंबर के जो जीएसटी रेवेन्यू थे उसने इस बात को मार्क किया, इस बात को चिन्हित किया, अ नियरली 4% डिप फ्रॉम अक्टूबर्स किट्टी। किट्टी का मतलब मैंने आपको बताया था एक कंप्लीट राशि का जो पूल होता है ना, जैसे जो भी पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ, तो जिस जगह पे इकट्ठा हुआ टोटल उसे कहेंगे किट्टी। तो कुल मिला के अक्टूबर में जो पैसा इकट्ठा हुआ था टोटल जीएसटी के माध्यम से, उसमें 4% की डिप, डिप का मतलब है कमी आना, है ना, तो उसमें 4% की कमी देखने को मिली, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है ना, 4% की कमी देखने को मिली। ई वे बिल्स जनरेशन, ब्रॉडली का मतलब है एक विस्तृत रूप से अगर हम देखें, ठीक है ना, लार्जली। इंडिकेटिंग का मतलब है दर्शाते हुए। आउटफ्लो ऑफ गुड्स, देखो इनफ्लो का मतलब होता है अंदर आना, आउटफ्लो का मतलब बाहर जाना। आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स का मतलब हो गया निर्माता, टू द होलसेल एंड रिटेल, है ना, यानी कि थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, सप्लाई चेन। अब देखो ये जो ई वे बिल्स होते हैं ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे गुड्स का मतलब है वस्तुएं, सामान, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो निर्माता हैं, वे जो भी उत्पाद बना रहे हैं तो वो किस मात्रा में थोक और खुदरा उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। तो ये जो ई वे बिल्स हैं, ठीक है ना, ड्रॉप्ड अ स्टीपर, यहाँ पे स्टीप का मतलब होता है बहुत ही शार्प, बहुत ही तीव्र, उसको हम बोलते हैं स्टीप, है ना, बहुत ही तीव्र, बहुत ही शार्प। 8.6% सीक्वेंशियली,
सीक्वेंशियली का मतलब होता है क्रमिक रूप से, सीक्वेंस में। तो कुल मिला के ये जो ई वे बिल्स जनरेट किए जाते हैं इनमें बहुत ही ज़बरदस्त रूप से कमी आई, बहुत ही तीव्र, कितनी, 8.6% की। परहैप्स, शायद, एज फैक्ट्रीज, अब ये कमी इतनी क्यों देखने को मिली, शायद इसलिए कि जो फैक्ट्रीज थी रिकॉर्डेड हायर डाउन टाइम। देखो डाउन टाइम का मतलब हो गया आपका एक तरीके से निगेटिव टाइम, है ना, यानी कि बोलते हैं ना कि भाई डाउन टाइम चल रहा है, यानी कि खराब समय चल रहा है। तो परहैप्स शायद जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने सबसे ज़्यादा बुरे दौर को दर्ज किया, अमिड का मतलब है के बीच, एक्सटेंडेड हॉलीडेज, एक्सटेंडेड का मतलब है और ज़्यादा विस्तार कर देना किसी चीज़ को, और ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये जो हॉलीडेज़ जो थी इनको और ज़्यादा, है ना, विस्तारित छुट्टियों के कारण, यानी कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो इसके कारण जो फैक्ट्रीज थी इन्होंने भी डाउन टाइम दर्ज किया। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने भी ये उम्मीद की होगी कि जो फेस्टिव कंजम्पशन है, यानी कि जो फेस्टिवल के दौरान जो उपभोग है ना, वो बढ़ेगा। टू स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी होना। टू स्पाइक द जीएसटी इनटेक, इनटेक का मतलब है कुछ आपके पास आया है ना, कुछ लाना अंदर की ओर, जीएसटी इनटेक, डेस्पाइट द ई वे बिल्स डिक्लाइन, यानी कि किसी ने भी ये एक्सपेक्टेशन किया होगा कि जो फेस्टिव कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि जीएसटी के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होता है वो ज़्यादा आएगा फेस्टिवल सीजन के कारण। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, द ई वे बिल्स डिक्लाइन, कि ई वे बिल्स में कमी आने के बावजूद भी जीएसटी इनटेक जो है वो ज़्यादा आएगा। क्यों ऐसा, इसलिए एज इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्रीज का मतलब होता है जो भी गुड्स आपके पास हैं, जो भी सामान आपके पास है उसकी एक कंप्लीट लिस्ट तैयार करना। वर ऑलरेडी बिल्ट अप इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब होता है पहले से ही उम्मीद कर लेना किसी चीज़ की, पहले से ही अपेक्षा कर लेना। अब देखो भाई ठीक है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान छुट्टियां पड़ेंगी, लेकिन ये भी तो पता था ना कि भाई फेस्टिवल सीजन आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा हुआ होगा, है ना, कि भाई किसी ने भी ये उम्मीद की होगी कि जो भी लिस्ट होती है ना कि भाई कितने सामान जो है फेस्टिवल सीजन के दौरान चाहिए होंगे, तो इसकी लिस्ट पहले से ही बना ली गई होगी ना, बिल्टअप का मतलब है निर्मित कर ली हो गई होगी, है ना, इन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब है ये उम्मीद करते हुए, यानी कि फेस्टिवल सीजन के दौरान डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उस डिमांड के हिसाब से जो भी गुड्स हैं वो पहले ही निर्मित कर लिए होंगे, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दैट इफेक्ट अपीयर्स म्यूटेड। अब देखो ये जो फेस्टिवल सीजन के दौरान जो भी इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला, जो भी चेंजेस हमें देखने को मिले, ये ऐसा लगता है कि जो प्रभाव था ये ख़त्म हो गया, है ना, म्यूट का मतलब है एकदम कम हो जाना। एंड इट इज़ क्वाइट पजलिंग, और यह बात जो है काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा समझ में न आने वाली है कि दैट रेवेन्यूज कॉन्ट्रैक्टेड ईयर ऑन ईयर इन एज मैनी एज, देखो एज मैनी एज का प्रयोग करते हैं इम्फेसिस डालने के लिए ना, आप किसी संख्या को बताना चाहते हो और उस संख्या के बारे में आपको काफ़ी हैरानी है, तो उसके लिए आप लगाते हो एज मैनी एज, है ना। अब ये बात काफ़ी समझ में न आने वाली है कि रेवेन्यू जो है कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है कमी आई, संकुचन देखने को मिला, है ना, ईयर ऑन ईयर इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स की, लगभग 7 राज्यों में। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, यानी कि पिछले साल और इस साल की तुलना करें, तो 7 राज्यों में लगभग जो है कई जगह हमें क्या देखने को मिला, रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जिसमें कि गुजरात और केरल भी शामिल है। ग्रोथ इन इनफ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, ग्रोथ वृद्धि, इन इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब है जो आपके पास पैसा आता है ना अंदर की ओर, फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, कि जो घरेलू ट्रांजैक्शंस हैं उनसे जो पैसा प्राप्त होता है उसमें कमी आई, है ना, स्लोड, फ्रॉम 18% इन अक्टूबर टू 8% लास्ट मंथ। अब देखो क्या है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जो भी पैसा आपको प्राप्त होता है उसमें जो है कमी देखने को मिली, कितनी, फ्रॉम 18% इन अक्टूबर टू 8% लास्ट मंथ, यानी कि अक्टूबर में 18% थी तो पिछले महीने सिर्फ 8% रह गई। वाइल, जबकि
रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जबकि जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं ना, गुड्स का मतलब हो गया जो वस्तुएं, यानी कि जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनके माध्यम से जो राजस्व प्राप्त होता है रोज, उसमें बढ़ोतरी हुई, राइस की सेकंड फॉर्म है ये, टू 20% इन नवंबर, है ना। तो उसमें वृद्धि हुई कितनी, 20% इन नवंबर, नवंबर के माह में। अ पॉसिबल साइन, तो ये एक संकेत है, ये बताता है दैट कि द कंजम्पशन रिकवरी रिमेन्स अनइवन, कि जो रिकवरी हो रही है ना, कंजम्पशन की रिकवरी, यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिला के कंजम्पशन बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, यानी कि कंजम्पशन रिकवरी जो हो रही है वो अनइवन बनी हुई है, वो असमान बनी हुई है। देखो क्यों असमान बनी हुई है कि यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ज़्यादा था, नवंबर में कम हो गया, लेकिन जिन गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है उन गुड्स में हमें क्या देखने को मिला, नवंबर में बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है ना। विथ गुड्स कंज्यूम्ड बाय हायर इनकम ग्रुप्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग किनके द्वारा किया जाता है, हायर इनकम ग्रुप्स, है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि जिनकी इनकम हाई है उनके द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है, वहां हमें क्या देखने को मिला, सीइंग अ बेटर रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है एक उछाल आना, पुनः से तेजी आना। तो कुल मिला के हायर इनकम ग्रुप्स वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उनमें हमें क्या देखने को मिला, एक उछाल देखने को मिला, एक तेजी देखने को मिली। December's post-festival GST collections could yield a clearer picture, कि दिसंबर मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन है ना, यानी कि फेस्टिवल सीजन के बाद का जो जीएसटी कलेक्शन है, कुड यहाँ पे है पॉसिबिलिटी के लिए, यील्ड का मतलब है लाना, अ क्लियरर पिक्चर। तो दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से हमें एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर प्राप्त हो सकती है ना, यानी कि एकदम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, बोथ दोनों दोनों पहलुओं पर। ऑन द सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का टिकाऊ होना, किसी चीज़ का लगातार बने रहना। ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हेडलाइन रेवेन्यू नंबर्स, यानी कि जो प्रमुख जो भी रेवेन्यू के आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं ये सस्टेनेबल हैं या नहीं है। एंड द ग्रोथ ट्राजेक्ट्री ऑफ द इकोनॉमी, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, देखो ट्राजेक्ट्री का मतलब है मार्ग, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो मार्ग है, यानी कि अर्थव्यवस्था किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से घट रही है, इस संबंध में। इसके अलावा जो रेवेन्यूज़ के जो भी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं जीएसटी के, है ना, ये कितने सस्टेनेबल है, कितने टिकाऊ हैं, तो इन सब का बेहतर तरीके से हमें पता लग सकता है दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से। द जीएसटी काउंसिल मीटिंग दिस मंथ आफ्टर अनदर प्रोलॉन्ग्ड गैप, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही लंबा। तो जीएसटी काउंसिल जो है ना, यानी कि जीएसटी का जो पैनल है वो इस महीने अपनी मीटिंग कर रहा है एक लंबे गैप के बाद। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है मस्ट एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, शीघ्रता करना किसी काम में। लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड का मतलब है जिसका लंबे समय से इंतजार था। एक्शन ऑन पेंडिंग इश्यूज, पेंडिंग इश्यूज का मतलब है लंबित मामले। तो जीएसटी काउंसिल को क्या करना चाहिए कि लंबे समय से जो इश्यूज पेंडिंग हैं उनको सॉल्व करने में तेजी लानी चाहिए। क्यों? टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है सहारा देना, सपोर्ट करना। टू बोल्स्टर कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना, किसी चीज़ के अनुरूप होना। तो कुल मिला के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको, है ना, जो कि काफ़ी पेंडिंग चल रहे हैं, तो कुल मिला के उन पर जीएसटी काउंसिल को काम करना चाहिए। एंड नॉट लूज साइट, और जीएसटी काउंसिल जो है उसे इस बात पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। साइट का मतलब क्या है, आपकी दृष्टि, आपकी नज़र। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसे इस बात पे नज़र बनाए रखनी चाहिए, किस बात पे,
ऑफ द लार्जर करंटली डेफर, देखो डेफर का मतलब होता है स्थगित कर देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। प्लान टू रैशनलाइज, रैशनलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल उसको आप कह सकते हो तर्क संगत है वो, है ना, उसको कहेंगे रैशनलाइज, ठीक है। द टैक्स रेट, है ना, तो जो भी टैक्स रेट विभिन्न प्रोडक्ट्स पे लगाई गई है, ठीक है, तो वो बिल्कुल तर्कसंगत है या नहीं है, ठीक है। ये जो प्लान है ना, इसको अभी क्या किया गया है, स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस पे भी नज़र बनाए रखना होगा, है ना, ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है वे रैशनलाइज है या नहीं है ना, इस बात पर भी विचार किया जाए। विद अ व्यू, विद अ व्यू का मतलब है आगे आपका क्या प्लान है ना, भविष्य के संबंध में ना क्या योजना है, किस बात को ध्यान में रखते हुए। टू, इस पर का मतलब है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना किसी चीज को, बढ़ावा देना। ब्रॉड बेस्ड का मतलब हुआ व्यापक, व्यापक रूप में, है ना। एंड ब्रॉड बेस्ड एंड सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ, है ना, जो लंबे समय तक चल सके। कंजम्पशन ग्रोथ, अब कंजम्पशन ग्रोथ का मतलब है उपभोग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, उपभोग में वृद्धि को बढ़ावा देना, और ऐसी वृद्धि जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि लंबे समय तक टिक सके। इसके अलावा व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हुए ना, इन सब को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी काउंसिल को जो है काम करना होगा।